हर साल की तरह इस साल भी बंगलुरु के टैनरी रोड पर वाक़े गवर्नमेंट उर्दू स्कूल 1957 में कायम किया गया। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में तलबा के घरों में राशन किट्स तकसीम की गईं। इस स्कूल में ये रिवायत रही है कि मरहूम जनाब सैयद फारूक साहब, चेयरमैन गवर्नमेंट उर्दू स्कूल, माह रमज़ान में हर बच्चे के घर में राशन किट्स तकसीम किया करते थे। उनका इंतकाल चंद माह कबल हुआ था। उनकी वफात के बाद उनके बेटों जनाब सैयद गनी और जनाब सैयद उमर ने स्कूल की जिम्मेदारी संभाली और अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए इस साल भी तलबा के खानदानों में राशन किट्स तकसीम की। इस प्रोग्राम में पुलिकेशन नगर के एमएलए श्री एसी श्रीनिवास के भाई श्री एसी हरिप्रसाद ने भी शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के कई रहनुमा भी मौजूद थे, जिनमें श्री विष्णु, शिवा, परवेज पाशा, फारू, जायल, एमएलए व्यास साहब और मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे। प्रोग्राम के दौरान गरीब और नादार खानदानों में राशन किट्स तकसीम की गईं और मरहूम सैयद फारूक साहब की समाजी खिदमात को याद किया गया। स्कूल इंतजामिया ने इस बात का इयादा किया कि ये सर्विस मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। ಇವತ್ತು ಈ ರಂಜಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫರೂಕ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಗನಿ ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಅವರು ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಗೆ। ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೆನ್ನಿ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಅವರು। ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇವ್ರ ತಂದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು। ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ತರ ಬಡವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಜಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮಜೀದ್ನು ಇವ್ರ ತಂದೆನೇ ಕಟ್ಟಿರೋದು। ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ತಂದೆನು। ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ದೇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ತರ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है, रमजान है। माशाल्लाह यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, जो फूड किट जो डिस्ट्रीब्यूशन होकर है, बहुत अच्छा दिखा। और हमारे फारूक साहब, मरहूम फारूक साहब जो ये स्कूल के जो उन्होंने बहुत जो मेहनत किए थे फारूक साहब, उनके इंतकाल होने के बाद मेरा तो उम्मीद छूट गया था कि स्कूल में आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि फारूक साहब दो औलाद को ऐसे
कि इतने काबिलियत से माशाल्लाह इतना कुछ मेंटेन करके जा रहे हैं। जो फारूक साहब किए थे और उससे भी एडवांस काम कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश ये है, साथ दियो। बहुत यंग है, इंशाल्लाह हमारे मैडम भी बहुत सपोर्टिव है, हमारे बाबू भाई प्रेसिडेंट साहब बहुत, और हमारे बहुत साथ ही, और हमारे फारूक साहब के बड़े फर्जंद गनी साहब, उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत इसमें ये कर रही। तो माशाल्लाह सपोर्ट करो एक दूसरे को कुछ आगे करने के। गवर्नमेंट उर्दू स्कूल का नाम सुनते के साथ अजमेर क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल बोले तो एक नीचे तरीके से देखती, ठीक है। हमारे जनाब मौलाना अब्दुल कलाम साहब जब इन्होंने बैंगलोर को आए थे, जो कौन से स्कूल में विजिट किए उन्होंने, अलमीन कॉलेज में उन्होंने विजिट किए थे। और हमारे अब्दुल कलाम साहब भी गवर्नमेंट स्कूल से आको इंसो, और जितने भी आईएएस ऑफिसर्स ही, जहां तक मैं ही जाता हूँ, जहां तक मैं विधानसभा रहने दो, जहां तक मैं अपने मिनिस्टर से जितने भी मैं मिलता हूँ, हर कोई गवर्नमेंट स्कूल से चाकर है। गवर्नमेंट स्कूल से क्या होता है, बच्चों को एजुकेशन मिलता है। यहाँ क्या हो गया है, एक स्टैंडर्ड सोच रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन मिलता है, वो बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, टीचर्स का जो फोकस रहता है बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, बच्चों को अच्छे से उनकी देखभाल करना, बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म देना, बच्चों को फ्री दोपहर में खाना खिलाना। और हमारा जो कांग्रेस गवर्नमेंट है जो 5 स्कीम जो देकर है, ये एक मौका है। आगे जाके वो मौका मिलता नहीं मिलता हमारे को नहीं मालूम, लेकिन जो हालात हो रहा है हिंदुस्तान में जो हालात हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट रहने की वजह से जो फ्री स्कीम जो मिल रहा है, फ्री एजुकेशन के लिए जो स्कूल बच्चों के लिए जो देकर है, जो भी सुविधा है, आप सब उसका भरपूर फायदा उठाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी स्कूल गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल में आज रमजान के किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हमारी स्कूल उर्दू थी पहले, अब इंग्लिश मीडियम हो गई है। 1 to 8 स्टैंडर्ड तक का भी इंग्लिश मीडियम हो है। और हमारे स्कूल में सरप्रस्त थे बड़े करको फारूक भाई साहब, मरहूम फारूक भाई, जो हर साल हमारे स्कूल में राशन बांटते थे। इस साल भी उनके दोनों फर्जंद उमर और गनी दोनों मिलकर बहुत अच्छे अंदाज में आज का दिन रमजान किट्स तकसीम किए। और मैं इन दोनों भाइयों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे बच्चा का बहुत अच्छा ख्याल रख रही हूँ और हमारी स्कूल को आगे बढ़ाने की भी कोशिश कर रही। और 9th 10th फर्स्ट पीयूसी सेकेंड पीयूसी तक का भी हमारी स्कूल को क्लासेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दोनों भाइयों मिलकर 197 पढ़ रही यहाँ पर। 197 पहले 160 158 थी। अब 8th स्टैंडर्ड करे जब से इंग्लिश मीडियम अलग होगी है, 1st to 8th स्टैंडर्ड, तो जरा स्ट्रेंथ 197 को है। अब 1956 में एस्टेब्लिशमेंट को है स्कूल, लेकिन अब 8 साल से इंग्लिश मीडियम हुए। अब लास्ट 3 ईयर से 1st स्टैंडर्ड से पूरी इंग्लिश मीडियम होगी अब। हाँ, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और 8th स्टैंडर्ड आपको 8 साल ले ओपन करे, बहुत अच्छा है पेरेंट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो भी फंक्शन हुआ, ये फंक्शन के ये बिना साथ के हमारे ट्रस्टियों के साथ और हमारे मोहल्ले के मेन हमारे टीचर्स के उनके साथ के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, ये स्कूल के रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं, बच्चों को एजुकेशन देना, अच्छी तालीम देना, उनके जो भी जरूरत है पूरे करना स्कूल की हद तक, वो हमारी जिम्मेदारी। मैं और पेरेंट्स को गुजारिश करता हूँ कि उनके बच्चों को भी हमारे स्कूल में पढ़ाएं। आके यहाँ दूसरे पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और पूरा डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर पढ़े प्रोजेक्टर डाल के कंप्यूटर क्लास ओपन करने का और लाइब्रेरी ओपन करने का भी इरादा है।
और 9th और 10th एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पीयूसी तक ओपन करने का इरादा है। इंशाल्लाह बच्चे अगर आए कर को बोले तो मुकम्मल सेकेंड पीयूसी तक पढ़ को निकलना वो इरादा है हमारा। इंशाल्लाह दुआ करो, और हमारी कोशिश भी रहती है कि ये पूरा मुकम्मल हो। हर साल उनको बर्थडे उनकी ख्वाहिश थी, ये कभी शौक के जैसा नहीं था, बट उनकी खुशी थी कि बच्चे जाना, बच्चे खाना, कौन सा भी फंक्शन करते बच्चों को खिलाना उनके अरमान थे, उनकी एक जिद थी। वो इंशाल्लाह वो हमें दो भाया वो जिंदा रखती, वो जिद जिंदा रखती, वो उनके अरमान जिंदा रखती, और रेशन डिस्ट्रीब्यूशन धंधे कौन सा भी फंक्शन धंधे बेहतरीन करते। हर घर बच्चे घर में, जो बच्चे नहीं आते रेगुलर उनके घर को भी राशन पहुंचता है।